हेलो फ्रेंड, मैं हूं रविंदर और आज हम पढ़ेंगे एसएससी में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। फटाफट से हम इसको पढ़ेंगे और बार बार वीडियो देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? आंसर है सुख दुख पर विजय पाने के कारण, उन्होंने सुख दुख पर विजय पाई थी। दूसरा है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो ये कौटिल्य ने कहा था। अगला है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, घसीटी बेगम राजवल्लभ शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो सिराजुद्दौला के घसीटी बेगम राजवल्लभ शौकत जंग सिराजुद्दौला के शत्रु थे। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर था उस वक्त लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को, आई रिपीट 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने जो है यह नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिटें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। अगला है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या है 10। कितनी है? 10। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की टिप्पणी पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायी किसका है? तो राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 148 से 151 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जिनको कैग भी बोलते हैं, उनका अनुच्छेद 148 से 151 है। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से है? तो म्यांमार की सीमा से जो मिलते हैं वो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका ट्रिक ये भी है कि अरुण जो है या मार लिखा है ना, मार एक सांप को जो है नाग को जो है अरुण जोर से मारता है मणि पाने के लिए। तो मणि से हो जाएगा मणिपुर, जोर से हो जाएगा मिजोरम, नाग से हो जाएगा नागालैंड, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मार से हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलमंडल मध्य अलग करता है? तो जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक जो है मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है। अगला है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया था? तो सेबी के द्वारा जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया गया था। अगला है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। आगे चलिए, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज समिति ने जो है कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट देखिए, ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? तो ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। कर सुधार नीति का अध्ययन
किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो उसका नाम था राज चलैया, राज चलैया। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो विटामिन B12 में जो है आपके कोबाल्ट विद्यमान होती है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो आर्गन जो है वायुमंडल में ऐसी निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा है आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है, दांत टूटने लगते हैं? तो फ्लोरीन की कमी होती है जो, तो दांत जो है टूटने लगते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो बनता है ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आपको पता है पेड़ पौधे करते हैं। तो जब वो प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन मतलब कर लेते हैं धूप से, तो फिर उसके बाद बनाते हो ग्लूकोज बनाते हैं, पानी बनता है उनमें, और ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। आगे है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को ना तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में क्या दोष है? कोई व्यक्ति है जो दूर की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता, तो उसमें कमी होगी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अगला है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवार है कर्नाटक में, कुंडापुर करवार कर्नाटक। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? तो द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक लिखी है सरोजा वैद्यनाथन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जो है वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा के इसको एक विधिक अधिकार कर दिया गया था। चिपको आंदोलन किस वर्ष संबंधित है? किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन संबंधित है पर्यावरण रक्षक से, पेड़ को बचाने से। यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन कौन से देश शामिल है? तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड और वेल्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो कुत्ता। कुत्ता सबसे पहला जानवर था जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन्स में जो है इंटरपोल का मुख्यालय है। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या है? भारतीय स्टेट बैंक की जो है सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं एसबीआई की, एसबीआई। ठीक है,
किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो मोरारजी देसाई ने जो है भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं मोरारजी देसाई ने। कौन सा नगर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो सीमा शुल्क से जो है सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है, सीमा शुल्क। मिस्टर ऑस्कर लुइगी स्कॉलफेरो जो कि प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्तित्व है, किस देश के है? तो इटली के है ये। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो निकेल की जो मौजूदगी में जो है वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो संविधान की जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था ये 1996 में। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों से मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? तो 4 राज्य से जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तब उसको नेशनल दल कहा जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता पाने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सदन के कुल सदस्यों की 10% उसकी संख्या होनी चाहिए। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? 2 वर्ष के बाद जो है 2 वर्ष में एक बार जो है राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव किए जाते हैं, 2 वर्ष में एक बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो अधिकार होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास भी जो है अपराध क्षमा करने का अधिकार होता है। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय सदन सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? यदि वह अपने दल की सदस्यता को छोड़ देता है। ठीक है, आई रिपीट, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त हो जाती है? तो जब वो अपने दल को छोड़ देता है। कौन सा विटामिन आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है? विटामिन ए। इंसुलिन कौन बनाता है? तो इंसुलिन बनाता है लैंगरहैंस द्वीप। प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, अभी पढ़ा था। डायनामेट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामेट में पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामेट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। दोलन करते हुए लोगों का गोलक कुछ समय के पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, यह किस कारण होता है? तो यह वायु के घर्षण के कारण होता है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन वाट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि के समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के परमिशन से जो है वह लोकसभा को उसकी अवधि से पहले ही भंग कर सकता है राष्ट्रपति। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी से। मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है?
राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात। द्विसदन पद्धति किसका सूचक है? तो 2 सदनों वाला विधानमंडल। भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार को संसदीय स्वरूप कहां से लिया था? संसदीय स्वरूप लिया है ब्रिटेन से। ठीक है। संवर्धित सूची ली है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय करता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो तब कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो सबसे पहले संसद, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ 1997 से 98 में गुरुजल देने का समझौता किया था? तो दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया था, जिसमें क्या हुआ था? गुरुजल देने का। ठीक है। 1997 से 1998 दक्षिण कोरिया। ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो काइस में जो है ICPD 94 का आयोजन किया गया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? BD सावरकर ने जो है 1857 के युद्ध को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में जो है भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किया गया। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन के पश्चिम में जो है वेस्ट बैंक क्षेत्र है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में जो है ग्रामीण विकास संस्थान है। हमारे सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार क्या है? अनुच्छेद 13। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट है, जब जलती हुई मोमबत्ती को जो है एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण पानी ऊपर आ जाता है? तो हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का सूचक है भारी जल, कठोर जल इसको बोलते हैं। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसका गुणधर्म क्या होता है? तो ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा को बोलते हैं, धूम कोहरा। स्फिग्मेनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए जो है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो सबसे अधिक मात्रा में गैस है पृथ्वी पर ऑक्सीजन। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो वो करता है परवलयिक पथ का। परवलयिक पथ, हवा में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पानी पेट्रोल जो है मिक्स नहीं हो सकते। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है, इसलिए। ठीक है।
प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में होता है। ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे किसी होकर यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात से जो है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है ओपेक का मुख्यालय। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एनपीटी का पूर्ण रूप क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। एनटीपी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। गाटा कामस्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है गाटा कामस्की। आगे है, यहां से देखिए। एन एंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी गोविंद कुट्टी ने। एन एंटीमेट स्टोरी किसने लिखी थी? गोविंद कुट्टी ने। भारत के किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि में एक या दूसरा क्षेत्रीय दल शासन करता रहा है? तो सिक्किम में जो है ऐसा होता आ रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए। वर्ण व्यवस्था जो थी ना, वो जैनियों ने दूर की। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा करके शासनकाल में की थी। प्रसिद्ध यात्री चीनियान ने भारत की यात्रा करके किस शासनकाल में, इसका कहने का मतलब यह है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है फाहियान भारत आया था, चीनी यात्री था ये। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का जो है औरंगजेब ने वध करवाया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? राष्ट्रकूट ने जो है एलोरा और एलिफेंटा के वो गुफाएं का निर्माण करवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी, एलोरा की गुफा का निर्माण जो है एक्चुअली में बौद्धों ने किया था। ठीक है, ओके। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप से प्रसिद्ध था? महान प्रशासक। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। प्रथम विश्व युद्ध वर्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वर्सेलिस किस देश में है? वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस में। क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्सेलिस की संधि पे समाप्त हुआ था। तो वर्सेलिस कहाँ है? ये है फ्रांस में हुआ था। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश जो है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांधी जी ने 1932 के आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की थी कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। तो महात्मा गांधी जी ने जो है 1932 में आमरण अनशन कर दिया था। 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा 1942 में दिया था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अगर किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? गहन खेती। कि अगर एक वर्ष में जो है एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उसको बोलते हैं गहन खेती। महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में जो है महानदी और कावेरी नदियाँ बहती है। जैसे सपोज करो ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है, ऐसा कुछ। तो महानदी और कावेरी जो है इस तरह बहती है, इस तरह को। ठीक है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? चंद्र ग्रहण के समय।
चंद्रग्रहण के समय जो है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है अंग्रेजों ने सर थॉमस रो को भारत भेजा था। सन 1857 का गदर असफल क्यों रहा था? ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था, इसलिए वो असफल रहा। सभी अपने अपने लिए लड़ रहे थे। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां जो है भारत में मुसलमानों की शिक्षा का अग्रणी था, सर सैयद अहमद खां। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है चंगेज खां आपको पता है सिंधु नदी पर पहुंचा था। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधी बात करने वाला राजा कौन था? अशोक। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठों को हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तर में राजे रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था, इसलिए जो है जो 1761 14 जनवरी 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें जो है मराठों को अफगानों से हार का सामना करना पड़ा। आगे देखिए, लुम्बिनी किसका जन्म स्थल है? तो बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। भारत में कौन सी मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। पौधों और जानवरों को सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वन में जो है पौधे और जानवरों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वनों में। वृद्ध हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? जेलपला। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक। शैल चट्टान का स्वस्थान, विघटन और या अपघटन क्या कहलाता है? अपक्षरण। जो चट्टानों का विघटन होता है, टूटते हैं चट्टानें, तो उसको बोलते हैं अपक्षरण। सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड में है। आगे है, किसी नदी के साथ बहुत अधिक अवनालिका अपर्दन में अंतर्वाही भूमि स्थलाकृति बन गई है? चंबल नदी में जो है सबसे ज्यादा स्थलाकृतियां बन गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फ्रेंड्स, पचास पैसे का सिक्का कैसी मुद्रा है? तो 50 पैसे का सिक्का जो एक सीमित मुद्रा है। भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ कौन सी नदी भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ जो है कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पति पाई जाती है? तो गरान वनस्पति होती है जो डेल्टाओं में पाई जाती है। और 50 का सिक्का जो है वो कैसी मुद्रा है? सीमित मुद्रा। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निविल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु में जो तालाब से सिंचाई का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनती? खड़ी ढाल नहीं है वहाँ पे, इस कारण जो है वहाँ पे डेल्टा नहीं बनता। लॉर्ड किन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? धन या मुद्रा के मांग के द्वारा। एक अधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? जब सीमांत लागत, सीमांत राजस्व
जब सीमांत लागत बराबर होता है सीमांत राजस्व, तब एक अधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करता है। कोयला क्या माना जाता है? उपभोक्ता का माल। अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो 2 होते हैं केंद्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा। पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि कहीं विक्रेता है और कहीं खरीदार है, उसे बोलते हैं पूर्ण बाजार। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? तो दुर्लभ मुद्रा जिसका बाहरी या विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो उसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य सरकार के कार्य जो है राज्यपाल के नाम से जो है कार्यान्वित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के लिए घोषणा के लिए आवश्यक है 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। भारत में शासन करने के अविशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रपति के अध्यादेशों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह तक जो है राष्ट्रपति के अध्यादेशों की अवधि होती है। जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है? जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है? संगठित सामुदायिक जीवन का आविर्भाव होता है उस वक्त। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियां किसके बीच के संबंध के आधार पर वर्गीकृत की जाती है? विधानमंडल और कार्यपालिका। किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित, विनियमित और परिचालित नहीं की जा सकती? उदार प्रजातंत्र राज्य में, ठीक है, उदार प्रजातंत्र राज्य में जो है जनता की राय नियंत्रित, विनियमित और परिचालित नहीं की जा सकती। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है कि सभी व्यक्तियों को एक ही समान नैतिक महत्व और सभी व्यक्तियों को एक ही समान नैतिक महत्व और सम्मान दोनों है। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है क्योंकि उसको राज्य के समान सर्वोपरि शक्ति प्राप्त नहीं होती। एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है, ठीक है, क्योंकि उसको राज्य के जैसे जो है सर्वोपरि शक्ति नहीं होती, इसलिए जो है एक संघ जो है अधीनस्थ होता है राज्य के। जय विकास के पक्ष में किसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म से जो है जय विकास के पक्ष में हमें प्रमाण मिलते हैं प्रत्यक्ष। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? तो दलहन फसल जो है मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका। सबसे छोटी रुधिर वाहिका कहलाती है कोशिका। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा या गर्मी को बनाए रखने के लिए रोदन प्रदान करना। आगे है, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो साइकस ऐसा होता है जो बीज करता है, खाली बीज करता, फल नहीं देता। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? उनसे खाद्य तेल मिलता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा जीव है? गोरिल्ला। गर्म खून वाला जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। ध्यान रखना अपने, ठीक है। शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर में मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है। उसमें क्या मिल जाता है कि उसका खाया हुआ खाना, उसके खाए हुए खाने से जो है आपको पता होगा जिगर होता है, कलेजा होता है, उसका सैंपल लिए जाते हैं। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ों को दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? तो उसमें होता है उत्तल लेंस। गाड़ियों में कौन सा
वो शीशा होता है लगा हुआ, उत्तल लेंस। जूतों के तलों में तला को बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है? तो उसमें लगाया जाता है घर्षण। ठीक है, जूतों के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है उसमें तला। सबसे कठोर सामग्री क्या है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ बोलते हैं। आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? एल्कोहल। एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। एल्कोहल में आयोडीन का विलयन जो है आयोडीन का टिंक्चर निहित होता है। प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी? ये लिखी है जॉन टेलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई रासायनिक परीक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका है। वो कौन सा मुख्य कारक है जो अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? तो नमक डालते हैं उसमें। ठीक है, नमक। शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान पाने वाला भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद, आपको पता होगा। किस अरब नेता ने इजराइल के साथ PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो यासर अराफत ने जो है इजराइल के साथ PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया था। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। S राधाकृष्णन की स्मृति में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? फुटबॉल की जो है मोहन बागान प्रसिद्ध टीम है। कौन सा विकासशील देश दूध डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत। किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि में सबसे अधिक मूल्य है? तो पौंड। पौंड जो है रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक इसमें देते हैं। बीजक किसकी महान कवि की कविताओं का संग्रह है? बीज बीजक यह है कबीर। मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर से जोड़ती है? तो मुगल रोड परियोजना जोड़ती है पठानकोट से श्रीनगर को। पठानकोट से श्रीनगर को जोड़ती है मुगल रोड परियोजना। कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे? तो श्री ज्योति बसु। श्री ज्योति बसु जो है भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, ज्योति बसु। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो अपारंपरिक स्रोत है प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है। किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? तो केरल ने जो है 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है। किस पठार को समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊंचा कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है ये, ध्यान रखना है। शैवाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? क्लोरोफिल। शैवाल में जो है क्लोरोफिल बहुत होता है, इसलिए वो हरा होता है। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संयंत्र किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? मुंबई पुणे के इसमें जो इर्द गिर्द जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट एक देश है। नेक्स्ट है डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है परिशोधन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? वह जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स जो है रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो बोरोन जो है पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। किस नृत्य में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो मोहिनी अट्टम में जो है उसमें जो
भाव है, कथाएं हैं, वो मोहिनीअट्टम में लिया जाता है, महाभारत या रामायण से। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो तमाशा, महाराष्ट्र का फेमस लोक रूप है तमाशा। भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की टेक्नोलॉजी विकसित की थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जो है परमाणु विस्फोट की टेक्नोलॉजी विकसित की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? वो है आर्यभट्ट। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयबजी थे। उन्होंने जो है, जब महात्मा गांधी बंदी हुए, जेल में हुए, तो नमक का जो सत्याग्रह था वो अब्बास तैयबजी ने जारी रखा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो लाहौर में हुआ था ये, जिसमें जो है भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। मानव द्वीप आइसलैंड ऑफ मैन कहाँ पर स्थित है? तो आइसलैंड ऑफ मैन जो है, मानव द्वीप जिसको बोलते हैं, वो है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो है यह द्वीप स्थित है। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह के जरिए। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में कितने किस में अंतर होता है? तो गुणता में अंतर होता है। सितार और वीणा में बजाए गए स्वर में गुणता में अंतर होता है उसमें। क्या होता है जब एक प्रकाश की किरण एक कांच की सिल्ली में हवा में प्रवेश करती है? तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है घट जाएगा अगर वो कांच की स्लैब में प्रवेश करेगा। एक बड़ा सा बहुत बहता हुआ बर्फखंड, जिसको आइसबर्ग या ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर से ना पिघल कर नीचे के तल में क्यों पिघलता है? क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब होने के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा सा हिमखंड होता है, वो ऊपर से ना पिघल कर नीचे के तल से क्यों पिघलता है? क्योंकि नीचे के तल पर दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है इसलिए वो नीचे से बहता है। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? तो श्रीनगर में जो है अभी भी पैगंबर मोहम्मद का एक बाल सुरक्षित रखा गया है। एम्पिसिलिन कैसा प्रतिजैविक है? तो एम्पिसिलिन एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में नियत आयाम होता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल या ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? 4 गुना। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल या ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? तो 4 गुना। बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है? उच्च चालक के कारण। बेरियम सल्फेट जो उच्च चालक होता है इसलिए वो पानी में उतनी ज़्यादा घुलता नहीं है। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? तो कार्बन काल निर्धारण पद्धति, कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो निर्जलीकरण के कारण होता है सीमेंट का दृढ़ीकरण। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? तो वह फैल जाता है।
यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के का उठाव कैसा होगा, तो वह आधा होगा। उसके भीतर का जो होगा ना वह आधा हो जाएगा। आगे है, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरने लग जाती है, क्योंकि उसके पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर जो है तैरती क्यों है, उसके पृष्ठ तनाव के कारण। एक तारे की सहती या एक तारे का मास सूर्य की सहती से दोगुनी होती है, वह अंततः कैसे समाप्त होगी, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, अगला है, स्टेथोस्कोप से किसकी परीक्षा की जाती है, हृदय या फेफड़ों की दशा की। स्टेथोस्कोप से जो है किसकी परीक्षा की जा सकती है, लंग्स और हार्ट की दशा का ज्ञान होगा। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, तो जब रासायनिक बंध बनता है तब उसमें ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा उसमें से निकलती रहती है। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बने होते हैं, तो हमारे दांत और हड्डियां बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, हमारे दांत और अस्थियां किससे बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। चीन में सिविल सेवा की परीक्षा कब आरंभ की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1906 में जो है चीन में सिविल सेवाएं की परीक्षाएं आरंभ की गई थी 1906 में। विश्व आर्थिक संघ के अनुसार सबसे अधिक प्रतियोगी देश कौन सा है, तो सिंगापुर जो है सबसे अधिक प्रतियोगी देश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लंदन में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन हुआ था। खरगोश से कौन सा ऊन निकाला जाता है, अंगोरा ऊन खरगोश से निकाली जाती है। फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, या इसको बोल सकते हैं हम स्थिर वैद्युत प्रतिबिंब निर्धारण पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पर। देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है, देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है, गिरावट आ जाती है। विंध्य वर्तमाला और सतपुड़ा वर्तमाला के बीच कौन सी नदी बहती है, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। अगला है, नोआखली कहाँ स्थित है, तो नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। 1 किलोवाट घंटा अब किसके बराबर होता है, 3.6 मेगा जूल के। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से हमें रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ना होगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। स्वस्थ मनुष्य की सामान्यता रक्त शर्करा उपवास में जब उसका व्रत होता है तो सीमा GDL में क्या होती है, तो 70 से 100 स्वस्थ मनुष्य की रक्त शर्करा 70 से 100। सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्केट का साइज क्या होता है, 3.5 इंच, 3.5 इंच। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है, 12 घंटे 26 मिनट। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है, 12 घंटे 26 मिनट। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है, तो 66.5 यहाँ लिखा है 66.5 डिग्री पे जो है सूर्य का प्रकाश 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है। किस ग्रह पर जल चक्र मौजूद होता है, तो पृथ्वी पर जो है जल चक्र मौजूद है।
पीलीभीत जिला कहाँ पर स्थित है? तो पीलीभीत जिला जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक विदेशी छात्र को कौन सी परीक्षा का करना आवश्यक होता है? तो TOEFL जो है वह करना अनिवार्य है। सत्याग्रही M.K. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? 1908 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले जेल हुई थी 1908 में। केन शुगर क्या है? केन शुगर कार्बोहाइड्रेट है। केन शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यदि एक पेड़ जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी होती है? तो 50 वर्ष। आपको पता होगा पेड़ की उम्र जो है उसके तने पे जो है ईयरिंग द्वारा ज्ञात की जाती है। प्याज किसका विकसित अशोधित रूप होता है? तो तना। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया? तो B.R. अम्बेडकर ने जो है स्वतंत्र भारत के कैबिनेट में लोगों का धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा पैमाने पर करवाया। नेक्स्ट है, मक्का में परागकण कैसे होता है? तो मक्का में जो है परागकण होता है हवा द्वारा संकरण परागकण से। वह कौन सा खेल है जिसमें टाइगर वुड्स विख्यात है? तो गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स। कॉस्मोस के लेखक कौन थे? तो कार्ल सागन जो है कॉस्मोस के लेखक थे। नेक्स्ट है, कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दाउडू कहाँ पर स्थित है? तो दाउडू है बीजिंग में। कुबलाई खान द्वारा निर्मित की गई थी ये दाउडू। यदि किसी बेलन की तथा समान आयतन वाले गोले की त्रिज्या r है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो बेलन की ऊंचाई होगी 4/3 r। एक उबलता हुआ अंडा ऊर्जा को कितनी कैलोरी प्राप्त करता है? तो 77 कैलोरी जो है एक उबलता हुआ अंडा ऊर्जा की कैलोरी देता है। एक उबले हुए अंडे में होती है 77 कैलोरी। किसी देश की जनता की आय के शततमक वितरण का वक्र रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र एक अवधि में बढ़ा हुआ दिखाई देता है। वह क्या इंगित करता है? तो वह इंगित करता है आय विवरण में असमानता कम हो रही है। किसी देश में जो है जनता की आय के जो होता है शततमक होता है उसका वितरण का वक्र रेखा घिरा हुआ क्षेत्र एक अवधि के लिए बड़ा हुआ होता है तो वह आय में असमानता कम हो रही है, यह इंगित करता है। भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकरण कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में जो है दशमलव प्रणाली का आरंभ हुआ था 1957 से। 3 विदुषियां गार्गी, मैत्री तथा कपिला का घर किस शहर में था? तो वह मिथिला में था उनका घर। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? पंच सिद्धांतिका के लेखक थे वराहमिहिर। भारत में साइबेरियन सारस सामान्यतः कहाँ देखे जा सकते हैं? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य में जो है साइबेरियन सारस देखे जा सकते हैं। कबीर किस भाषा में हिंदी लिखते थे? अवधी में जो है कबीर किस स्थानीय भाषा में हिंदी लिखते थे? तो कबीर जी अवधी में जो है हिंदी लिखते थे। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता था। भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता था? तो ब्राजील से जो है रबड़ का पौधा लाया जाता था। उत्तर रामचरित किसने लिखा है? तो भवभूति ने जो है उत्तर रामचरित लिखा है। और रामचरितमानस किसने लिखा है? कालिदास ने। रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफी सामान्यतः क्यों नहीं लेते?
एक्स किरणें अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है। एक्स किरणें जो होती है जो अच्छा प्रतिबिंब नहीं बनाती और वो आंतों से पार निकल जाती है, इसलिए रेडियोलॉजिस्ट जो थे वो आंतों का सीधा एक्सरे नहीं लेते। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत की सत्ता हस्तांतरित का आधार क्या था? तो एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना का समर्पण या वर्षगांठ। परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं। यह किसका नियम है? यह पॉली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। कौन सा कोयला प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? तो एंथ्रासाइट देता है। अब है प्रमुख खनिज उत्पादक देश। लोहा सबसे ज़्यादा होता है यूक्रेन ब्राज़ील में। तांबा सबसे अधिक होता है चिली संयुक्त राज्य अमेरिका में। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया गिनी जमैका ब्राज़ील में। टीन होता है सबसे ज़्यादा मलेशिया इंडोनेशिया में। मैग्नीज होता है यूक्रेन गैबोन में। जस्ता होता है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में। सोना होता है दक्षिण अफ्रीका पेरू में। चांदी होता है मैक्सिको पेरू में। हीरा होता है दक्षिण अफ्रीका बेल्जियम में। पारा होता है स्पेन चीन में। सीसा होता है यूएसए ऑस्ट्रेलिया में। अबरक होता है भारत में, जो भारत का 80% अबरक विश्व का 80% अबरक भारत में पैदा होता है और ब्राज़ील में। थोरियम होता है ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम होता है कनाडा दक्षिण अफ्रीका में। टंगस्टन होता है रूस चीन तथा रूस में। प्लेटिनम होता है कनाडा दक्षिण अफ्रीका में। क्रोमियम होता है दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे में। पेट्रोलियम होता है यूएसए तथा सऊदी अरब में। आगे देखिए, एशिया में सर्वाधिक औद्योगिक देश कौन सा है? तो है जापान। ठीक है। भारत और चीन के मध्य सीमांकन ना करने वाली रेखा कौन सी है? तो वह मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य सीमांकन करने वाली रेखा है। 1921 के वर्ष को ग्रेट डिवाइड का वर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में गिरावट आ गई थी, इसलिए इसे ग्रेट डिवाइड का वर्ष कहा जाता है तथा उसके बाद इसमें वृद्धि होना आरंभ हो गया था। अवशिष्ट अधिकार किसको दिए गए हैं? तो संघ की संसद को जो है अवशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या है? तो सरकार के प्रमुख जो है वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 10वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो 1992 में जो है 10वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? देश के सही प्रजातंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना। किसी चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद किया जाना होता है? मतदान आरंभ के 48 घंटे पहले। किसी चुनाव में जो है निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद किया जाता है मतदान आरंभ के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाता है। कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका की। आसूचना ब्यूरो आईबी कौन सा कार्य देखता है? भारतीय क्षेत्र में जासूसी का कार्य। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सी प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम साधन क्या होता है? बिक्री कर। भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? घाटे का बजट। नई आर्थिक नीति एनईपी किससे संबंधित है? उदारीकरण से। केंद्र द्वारा किसी राज्य को दिए जाने वाला अनुदान किस लिए दिया जाता है? राज्य की योजनाओं के भविष्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। एशिया विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है मनीला फिलीपींस में। किस वस्तु के आयात पर भारत सबसे अधिक धनराशि खर्च करता है? वो तो कच्चे पेट्रोलियम पे जो है भारत सबसे अधिक धनराशि खर्च करता है। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को
तारा भौतिकी से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर सीवी रमन को जो है तारा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुक्त आकाश नीति से क्या अभिप्राय है? तो मुक्त आकाश नीति से अभिप्राय है वायु परिवहन में निजी एजेंसियों को शामिल करना। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र को मानचित्र में जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण होता है? ब्यूट्रिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है? वह सिकुड़ती है चिकनी मिट्टी में। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार पर अध्ययन करती है? पारिस्थितिकी विज्ञान। लोट्स, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किसी क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। आईसीआईसीआई कैसी संस्था है? वित्तीय संस्था, बैंक है ये। भूमध्य सागर के चारों ओर कम दबाव का क्षेत्र जहां अत्यंत हल्की हवा तथा शांत समुद्र उसे क्या कहते हैं? निर्वात मंडल। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्र तट पर तेल की खोज के लिए। संविधान के किस अंग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार में चर्चा हुई है? तो वह राष्ट्र के दिशा सूचक सिद्धांत में। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? सीसा। शीशे में मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। तो फ्रेंड्स आज हम ये इतना ही पढ़ेंगे। ये लगभग 1 घंटा हो चुका है पूरा, और आगे भी इसकी वीडियो आती रहेगी, आगे जारी रहेगी। आप वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू।